धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय में परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यस जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम तो आपके वचन को हाथ में लेने के योग्य भी नहीं है पिता। प्रभु हम आपके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं है प्रभु जी, लेकिन पिता आपका अनुग्रह हम पर है प्रभु, आपकी दया हम पर है पिता, जिसकी वजह से प्रभु जी हम आपकी सेवकाई को कर सके पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह में प्रभु आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज का कलाम परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर से आने पाए, आज का बीज आपकी ओर से बोया जाए पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी की हमारी जरूरत के हिसाब से आप हमसे बात करें मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि जो भी व्यक्ति इस कमरे में आज आया है, चर्च में आया है प्रभु जी, इस हॉल में आया है प्रभु पिता, मैं विश्वास करता हूं कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा पिता, क्योंकि प्रभु यहाँ पर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर प्रभु जी। और मैं विनती करता हूं प्रभु कि आप प्रत्येक को आज छू लीजिए मेरे परमेश्वर, उनके हृदय को आप छू लीजिए, उनकी परिस्थितियों को आप छू लीजिए पिता। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में आशीष का कारण बन जाए मेरे पिता। प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं और आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। आज की सभा के मालिक आप बन जाइए, आज की सभा के राजा आप बन जाइए, आज के प्रचारक आप बन जाइए। लेट द होली स्पिरिट लीड अस मास्टर जीसस, यू आर ऑसम गॉड, देयर इज नन लाइक यू जीसस। वी लव यू मास्टर, वी थैंक यू एंड प्रेज यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाइबल में एक वचन को पढ़ रहा था और उस वचन को उत्पत्ति इसके दूसरे अध्याय के 7वें पद में पाया जाता है। आज का जो मेरा विषय है वो है आत्मिक युद्ध। बोलिए आत्मिक युद्ध। अपने पड़ोसी को बोलिए कि आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध। अपने आप को बोलिए कि आत्मिक युद्ध। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को यदि कोई पढ़ने में मदद करेगा तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति 2:7। हाँ, यहां पे लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और तब आदम जो है जीवता प्राणी बन गया। यहां पर मैं दो बातों को देखता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, मतलब आपको और मुझे रचा, तो दो बातों को यहां पे लिखा है। एक तो परमेश्वर ने मिट्टी को लिया। वो कौन सी मिट्टी थी? बोलिए ना, भूमि की मिट्टी थी, मतलब इस संसार की मिट्टी थी। उस संसार की मिट्टी को लिया और बाद में जब पुतला बना लिया तो उसके अंदर जीवन का श्वास फूका, मतलब परमेश्वर का श्वास फूक दिया और तब मनुष्य जो है जीवता प्राणी बन गया। इसका मतलब यह है कि जब मैं मिट्टी के बारे में बात करता हूं तो मैं संसार के बारे में बात करता हूं। जब मैं आत्मा के बारे में बात करता हूं तो परमेश्वर के बारे में बात करता हूं। जब यहां पे मैं मिट्टी के बारे में विचार कर रहा हूं तो सांसारिक बातों के बारे में बात कर रहा हूं, और जब मैं आत्मा के बारे में बात करता हूं तो मैं स्वर्ग के बारे में बात करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर का ये जो वचन है, जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि हर एक मनुष्य जो है ये इन दो वस्तुओं से बना है, या दो बातों से बना है, जहां पर आत्मिक बातें हैं और सांसारिक बातें हैं। और हमारा जो युद्ध है वो यही तो है कि हम लोग आत्मा में भी और शरीर में भी लड़ते रहते हैं। हमारा आत्मा कहता है कि हम परमेश्वर का काम करें और हमारा शरीर कहता है कि हम शैतान का काम करें, और इन दोनों के अंदर हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। कोई है यहां पर जो ऐसा स्ट्रगल नहीं करता? सभी लोग करते हैं, हर व्यक्ति करता है। यहां पर जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूं तो जब मनुष्य की उत्पत्ति की गई है, उसको रचा गया है, वहीं पे मुझे एक बात समझ में आती है कि यहां पर सांसारिक मिट्टी मतलब संसार के बारे में और आत्मा के बारे में मतलब आत्मिक जीवन के बारे में, शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन,
शैतान का जीवन और परमेश्वर का जीवन, ये दोनों जीवन से मिलकर हमारा जीवन बनता है। और हमारा काम यह होता है कि हम परमेश्वर का सुने और शैतान को इग्नोर करें। बोलिए, शैतान को आज से इग्नोर करेंगे, शैतान को आज से इग्नोर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बारे में जब सोच रहा था और विचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे सामने दिया, एक बहुत अच्छी बात को मेरे सामने रखा, और उस बात को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि आत्मिक बातें कैसी होती है, सांसारिक बातें कैसी होती है, और हमको समझ में नहीं आता कि हम कैसे डिसीजन ले हमारी लाइफ में। लेकिन जब मैंने बाइबल में मूसा के जीवन को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके जीवन से मैंने कुछ बातों को सीखा है। उसके जीवन में वो हमेशा संघर्ष में था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो किस घर में पैदा हुआ मालूम है आपको? किस घर में पैदा हुआ? मिस्री के घर में या इब्री के घर में? हाँ, इब्री के घर में पैदा हुआ। लेकिन जब वो संभाल नहीं पाए तो उसको कहां पे रख दिया? मिस्री के घर में रख दिया। मतलब मिस्री के घर में उसका पालन पोषण हुआ, मतलब राजा के महल में उसका पालन पोषण हुआ। था ओरिजिनली वो इब्री, लेकिन उसका पालन पोषण, उसकी पढ़ाई, उसका सब कुछ कहां पे हुआ? मिस्री लोगों में। जब उसका पहरावा देखते थे तो मिस्री जैसा लगता था, उसकी बातचीत जो थी वो मिस्री जैसी थी, लेकिन वो अंदर से क्या था? इब्री था। जब मैं इन दोनों बातों को देखता हूं तो मिस्र जो है वो पाप को दर्शाता है, और जो इब्री है, जो इज़राइल है, वो परमेश्वर को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी ये दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर और शैतान। हम अंदर से ओरिजिनली क्या है और हम बाहर से दिखते क्या है, ये दो बातें हैं। और जब इन दिनों में मैं विशेष तौर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मुझे आत्मिक जीवन में और बढ़ना है, मुझे और प्रभु नजदीक जाना है, तो मैं ज्यादातर वही प्रचार करता हूं जो परिस्थिति से मैं जाता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि जो वचन मुझसे बात करता है वही मैं वचन दूसरों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि जो वचन मुझसे बात कर सकता है वो वचन आपसे भी बात कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर मेरे साथ में निकाल लीजिए निर्गमन, इसका 2 अध्याय और 11 पद से कोई पढ़ने में मदद करें। मूसा जवान हुआ। बोलिए, मूसा जवान हुआ। बोलिए, मूसा जवान हुआ। आपके पास्टर साहब हमेशा बोलते रहते हैं, कितने जवान लोग हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, फिर आप 60 साल के क्यों ना हो, लेकिन अगर जवान है तो खड़े हो जाइए, ऐसे बोलते हैं। तो मूसा क्या हुआ और आप क्या हुए? बोलिए ना, इतने क्यों शर्मा रहे हैं आप? हुए। जब मूसा जवान हुआ और यहां पर आप भी जवान हो गए, इसका मतलब यह है कि यह किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? यह हमारी कहानी है। बोलिए, हमारी कहानी है, यह हमारी घटना है। पढ़िए आगे। हाँ, उसने क्या किया? वो रहता तो मिस्री लोगों के घर में था, महल में रहता था, लेकिन जब वो बाहर निकलता था तो इब्री लोगों को देखता था, उसके भाई बंधुओं को देखता था, उसके माता पिता को देखता था, और उनके दुखों को देखकर उसे बहुत पीड़ा होती थी। उसको लगता था कि मेरे जो लोग हैं वो बहुत पीड़ा में हैं, मेरे जो लोग हैं वो गुलामी में हैं। और जब वो देखता था तो उसके दिल में बहुत दर्द होता था, उसको तकलीफ होती थी। मैं आपको बताता हूं, जो आप सामने दिखता है वो इसी के लिए दिखता है क्योंकि वो आपके अंदर चलता है। आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं और इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये खुद मिस्री है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनली वो इब्री है। मिस्र के लोगों के घर में, राजा के महल में रहता था, लेकिन इब्री लोगों को देखकर उसको तरस आता था, मिस्री लोगों को देख के तरस नहीं आता था। समझते मेरी बात? यहां पर उसके जीवन में फिर से संघर्ष चालू हो गया। रहता वहां पर है मिस्री लोगों में, खाता उधर है, उनका ही पहनता है, लेकिन दया किसके ऊपर करता था? इब्रियों पे। प्रेम किसके ऊपर करता था? इब्रियों पे। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है, उसका जो दिल है, उसके ओरिजिनल परिवार के ऊपर था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आगे क्या लिखा है।
जब उसने देखा, देखिए ये जो देखने वाली प्रक्रिया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सामने क्या देखते हैं, क्योंकि जो कुछ आप अपने सामने देखते हैं वही आपके जीवन में होते रहता है। लेकिन हम लोग कई बार समझते नहीं है। यहां पर उसने देखा, पढ़िए, एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को क्या कर रहा है? बोलिए ना, क्या कर रहा है? एक मिस्री जन एक इब्री व्यक्ति को क्या कर रहा है? मार रहा है। उसने जब इस बात को देखा तो उसको समझ में आया या नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे यह रेवलेशन दिया कि यह उसके खुद के जीवन की घटना थी, कि उसके जीवन में वो खुद इजरायली होने के बावजूद भी, इब्री होने के बावजूद भी मिस्र में रहता था, मिस्र के लोगों में रहता था, और उसके जीवन में ऐसा कि मिस्री परिस्थितियां उसकी टीचिंग उसके इब्री जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। उनके दोनों के जीवन में फाइटिंग हो रही थी। यहां पर क्या हुआ है? एक मिस्री व्यक्ति और इब्री व्यक्ति झगड़ा कर रहा है। एक्चुअली ये मूसा के अंदर के जीवन की बात थी, जो उसको समझ में आई या नहीं मालूम मुझे, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो परमेश्वर का रेवलेशन ऐसे मुझे बताता है कि उसके खुद के जीवन के बारे में ये बातचीत परमेश्वर कर रहा था। परमेश्वर दिखाता है, आपके सामने परिस्थितियां आएगी, वो आपको सिखाएंगी। और उसने क्या किया मालूम है? जब ये दोनों झगड़ा कर रहे थे तो उसने किसको मार दिया? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं है, तो उसने मिस्री को मार डाला। जिसके घर में वो रहता था, जिस राजा के घर में रहता था, उस जाति के एक व्यक्ति को उसने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि वो किसको मार रहा था? इसका मतलब क्या है मालूम है? परमेश्वर मुझे ऐसा रेवलेशन देता है कि उसके जीवन में ऐसा कि परमेश्वर और शैतान और परमेश्वर, हमारा आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन, हमारा सांसारिक जीवन हमारे आत्मिक जीवन को मारने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। हमारा सांसारिक जीवन, हमारा पाप जो है वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश करता है। और ऐसे समय में इसने क्या किया है? बहुत अच्छा स्टेप लिया है। उसने अपने इब्री भाई को नहीं मारा, लेकिन उसने मिस्री को मार दिया है। आज मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन मुझसे इस प्रकार से कहता है कि हम सब लोगों को एक ही काम करना है कि शैतान को मार गिराना है, पाप को मार गिराना है, और हमारे यीशु मसीह के साथ में हम डर खड़े रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम हमारे सांसारिक जीवन को खत्म करके हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रांग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके सामने चल रहा था, एक्चुअली ये वो तस्वीर थी। आपने आईना देखा है? आपने आईना देखा है? आईने में कौन दिखता है जब आप खड़े हो जाते हैं? तो क्या दिखता है? बोलिए ना, बोलिए मैं दिखता हूं, बोलिए मैं दिखता हूं। जब आप परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस वचन में मैं ही दिख रहा हूं। जब आप अपनी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये बाहर की परिस्थितियां नहीं है, ये आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपके अंदर झगड़ा चल रहा है परमेश्वर और शैतान का, आत्मिक और सांसारिक बातों का, वो सब कुछ आपको सामने नजर आता है। ये तो आपका तरीका है देखने का, कि अगर आप उसको देखकर पहचान जाए तो। प्रेज द लॉर्ड। हमको जीवन में इस बात को समझ लेना है कि हमारा आत्मिक जीवन बचा रहे और सांसारिक जीवन खत्म होता जाए। यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है। उसने मारकर उसको बालू में, रेत में दबा दिया। हाँ, लेकिन जब दूसरे दिन वो बाहर निकला तो दूसरे दिन वो क्या देखता है कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये तो इब्री लोग ही हैं, और दोनों के दोनों झगड़ा कर रहे हैं, और इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। और वहां पर ये जाता है, वो दोनों में से, क्योंकि वो दोनों भाई थे, पहले कौन लड़ रहा था, लेकिन अब दोनों कौन लड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला वार हमारे ऊपर होता है शैतान का, दूसरा वार हमारे अपनों का होता है। सावधान रहना, हमारे अपने लोग ही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जब परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, तो हमारे अपने लोग ही हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ये दोनों जो है वो दोनों भाई थे, लेकिन दोनों झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे
रहे हैं। तब मूसा ने क्या किया? अपराधी से बोला कि तू अपने भाई को क्यों मारता है? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने भाई को नहीं मारना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए आगे क्या लिखा है। उसने कहा, उस अपराधी ने कहा, देखिए कौन बोल रहा है? अपराधी बोल रहा है। अपराधी ने क्या कहा? किसने तुझे हम लोगों के ऊपर कौन ठहरा दिया है? हाकिम और न्यायी। अभी ये जो व्यक्ति है, ये जो मूसा है, ये तो साधारण सा व्यक्ति है, ये तो राजा के महल में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये कौन बोल रहा है? ये उसी का भाई उसको इस प्रकार से बोल रहा है, तुझे किसने हमारे ऊपर हाकिम और मिस्री ठहरा दिया है? किसने हमारे ऊपर न्यायी ठहरा दिया है? और इस बात को सुनकर मूसा क्या हो गया? हाँ, हाँ, मूसा को लगा कि हो सकता है कि ये जो बात मैंने की है, कल मैंने एक मिस्री भाई को मार डाला है, ये बात अभी सबको मालूम पड़ गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बताऊं आपको, ये जो इब्री उसको गुस्से में बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कि तुझे हमारे ऊपर किसने न्यायी और, बोलिए ना, हाकिम ठहरा दिया है। ये जो शब्द थे न्यायी और हाकिम, ये जो शब्द थे, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहा था कि भले ही ये गुस्से में बोल रहा था, लेकिन इट वाज एक्चुअली प्रोफेटिक वर्ड फॉर हिम। उसने उसको रिसीव करना चाहिए। हमारे जीवन में भी हमारे जो दुश्मन हैं, वो कई बार हमारे पास में आके कहते हैं, अरे आज मैंने इंदौर में देखा है, बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे किसी को भी मिलते हैं और ऐसे बोलते हैं, और पादी साहब, भले वो पादरी नहीं रहेगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? और पादी साहब कैसे आप? चिढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूं, रिसीव कर लीजिए, यू विल बी पास्टर, यू विल बी पास्टर। लोग आपको बोलेंगे कि अरे बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत धार्मिक हो गए, रिसीव इट, यू विल बी, यू विल बी, आप हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि जब दुश्मन आपके सामने कोई भी शब्द बोलता है जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे चिढ़ाने के लिए बोलता है, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, यू विल बी लाइक दिस। मैं आपको बताता हूं कि जब इसको बोला गया, तब मूसा में कुछ भी नहीं था। मूसा तो एक साधारण सा व्यक्ति था, उसको तो बोलते भी नहीं आता था, वो तो स्ट्रगल कर रहा था। बस एक ही बात उसमें अच्छी थी, मिस्री लोगों से करता था और इब्री लोगों से प्यार करता था। मैं आपको बताता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्यार करेंगे और शैतान से नफरत करेंगे, तो लोग आप में खड़े होकर बोलेंगे, वो बोलेंगे, अरे आप बहुत धार्मिक दिख रहे हो, रिसीव इट। अगर वो आपको बोलेंगे कि आजकल बहुत प्रार्थना कर रहे हो, रिसीव इट। अगर वो बोलेंगे आजकल बहुत सर के पीछे पीछे घूमते हो, रिसीव इट, यू विल बी ब्लेस्ड पर्सन। आप आशीषित हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। जब लोग आपको चिढ़ाए तो पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि वो प्रोफेटिक वर्ड है। ऐसे मत सोचिए कि वो हमको चिढ़ा रहा है, ऐसे सोचिए कि मेरा दुश्मन मेरे बारे में प्रोफेसी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब लोग आपको बोले कि अरे आप तो आजकल बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, भले ही वो चिढ़ाने के लिए बोल रहा हो, उस दिन से ज्यादा मेकअप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर का चमक आपके चेहरे पे आने वाला है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने वाला है, परमेश्वर का रहम आपके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है। जब लोग आपके बारे में कुछ भी बोले,